एक और सीरियस बात मैं करना चाहता हूं जो लोगों को सीरियस नहीं लग रही। जी हां, मैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना चाहता हूं, जिसे मुझे लगता है कि ना सिर्फ पब्लिक भूल गई है, सरकार भी भूल गई है, पुलिस भी भूल गई है। उनकी क्या मजबूरी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस अंदाज से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पुलिस ने काम किया था, कमाल का काम किया था। दिल्ली में तो पकड़ पकड़ के उठक बैठक कराई जाती थी, मास्क की तरह तुम्हारा, बाहर क्यों निकले तुम, किधर खड़े हो। मैं जानता हूं बहुत वक्त बीत गया है, पब्लिक को बैठा कर लॉकडाउन कर 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 करके जब उन्होंने लॉकडाउन खोला तो, लेकिन राज्य के सरकार का, राजा का ये कर्तव्य होता है कि उसको ये सोचना चाहिए कि अभी भी दुश्मन गया है या दुश्मन मंडरा रहा है। सबको मालूम है कि कोरोना अभी भी वातावरण में मंडरा रहा है, लेकिन सरकार का भी ये फर्ज है कि इकोनॉमी भी नहीं गिरनी चाहिए। यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, ट्रंप का भी प्रॉब्लम था, बोरिस जॉनसन का इंग्लैंड लंदन में भी प्रॉब्लम था। हर सरकार का, फ्रेंच से लेकर, जर्मन से लेकर, इवन चाइना से लेकर, सबको अपनी इकोनॉमी हिल गई थी उनकी पूरी, घुटनों पर आ गए थे सारे राष्ट्रपति। उनको भी लगा कि चलो कमाई करने के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, तो ठीक है निकला। लेकिन आप जानते हैं कि बाहर निकलने का जो ऑर्डर दिया, पब्लिक तो बहुत खुश हो, क्योंकि पब्लिक आप ही के लिए, आप ही की वजह से अंदर बैठी थी। अब आप कहते तो चलो, तो बोले चलो, तो उनको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया होगा। लेकिन मैं पब्लिक को भी बताना चाहूंगा, पुलिस को भी पता है, राजा को भी पता है, राज्य को भी पता है, सरकार को भी पता है कि अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ। अभी भी वो दबे लफ्जों में कहते हैं, अरे भाई आओ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बना के आओ भाई, चलो हम अगले साल से हम ट्रेन भी शुरू कर देंगे। 5 लाख लोग रोज ट्रैवल करेंगे, 6 लाख लोग लोकल ट्रेन में, अभी बसों में जा रहे हैं। मुझे बताई गई मुंबई की हालत, मेरा ऑफिस का वर्कर गया ऑल द वे वर्ली वसई, बोला साहब बसों के अंदर, मैंने कहा तुम कैसे बैठते हो बसों के अंदर, मुझे लगा कि एक सीट छोड़ के बैठते हो। बोला नहीं, हम तो खड़े खड़े गए। मैंने खड़े खड़े गए, बोला हाँ, एक दूसरे से लगे हुए लोग। मैंने कहा मास्क पहनते हैं लोग, बोला हाँ काफी लोग पहनते, कुछ लोग नहीं पहनते। लेकिन मैंने कहा कि क्यों पूरी बस भरी हुई थी। फिर उसने बोला सर वो तो छोड़िए, मैं तो दादर घूम कर आया हूँ सर, सड़क पे जब घूमता हूँ तो कंधे से कंधे मिला के लोग घूम रहे होते हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लोग घूम रहे हैं खरीदी के लिए, और किसी ने मास्क नहीं पहना है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा या तो ये लोग सिकंदर हैं या शक्तिमान समझते हैं अपने आप को कि कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा। आपने खुद देखा होगा टीवी में, कुछ दिन पहले अहमदाबाद का एक सीन दिखा रहे थे वो लोग, न्यूज वाले। जिस दिन उन्होंने कहा था कि रात से कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, अहमदाबाद के लोग भागने शुरू हुए थे। टीवी ने कवर किया, हजारों लोग बस स्टेशन पे आके बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग भाग रहे हैं। और न्यूज चैनल वाले बोलते आप क्यों भाग रहे हैं, बोला हम क्या करेंगे, मोदी जी ने उस वक्त लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था 1 दिन के लिए, फिर खींच के गए 3 महीने। अब ये फिर से कर्फ्यू कर रहे हैं, क्या पता ये लोग खींच के जाए तो हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, हमारे पास पैसा भी नहीं, क्या हम चले ना अपने गांव में, कम से कम खाना तो मिलेगा। ये उनका लॉजिक था। पर एक शख्स का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। कैमरे वाले ने उसको पूछा, अभी आप क्यों जा रहे हैं, आप इतने, आपको पता नहीं है कि इतनी भीड़ भाड़ में जाना अच्छी बात नहीं है। बोला क्या बोला वो, कौन सा कोरोना भाई, कौन सा कोरोना, क्या बात करते हैं आप, आपके कोरोना के बताऊं आपको, आपके कोरोना के साथ मैं बैठ भी सकता हूं, सो भी सकता हूं, बात भी कर सकता हूं, खाना भी खा सकता हूं कोरोना के साथ बैठकर। अब वो जर्नलिस्ट टर्न करके कैमरे की तरफ बोला इनका एक है। पर आप सोचिए उस आदमी की मानसिकता को सोचिए, उसको कोई डर नहीं है कोरोना का, या तो उसको पता नहीं है कि कोरोना मेरे अंदर गया तो मेरी फैमिली में गया। इतना तो बोला जा चुका है, मोदी जी से लेके हर डॉक्टर आपको बोलता है कि आप मत जाइए भीड़ में, मंडी हाउस में चले जाइए, सब्जी मार्केट पे चले जाइए, आप हैरान हो जाएंगे। गाड़ियां चल रही हैं आजकल, अच्छी बात है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। पर अभी भी मैं पब्लिक से कहना चाहूंगा, जरूरत पर ही बाहर निकलिए, पर अगर बहुत जरूरत है तो डिस्टेंसिंग करिए, 3 फीट 4 फीट दूर बैठिए, जो कहां पर पॉसिबल नहीं होता। अगर आप ट्रेन में, आपको ट्रेन में पुलिस का कर्तव्य या पुलिस का काम खत्म नहीं हुआ है, सरकार का या देश का सरकार का काम खत्म नहीं हुआ है, स्टेट पुलिस का। उनको हर बस स्टेशन पर अपना एक बंदा खड़ा रहना चाहिए, जिस तरह उन्होंने बिगिनिंग में संभाला था। इस बस में सिर्फ 65 लोग जाएंगे बस, सुना 3-3 घंटे की लाइन लगती है बस स्टेशन के ऊपर, क्योंकि ट्रेनें बंद है अभी मुंबई में। ठीक है चलो, मुश्किल से मेरा स्टाफ का मेंबर आता है विराट से, कहता सर 2-2 घंटे रुकना पड़ता था फिर ट्रेन में। मैंने कैसे बैठते हो सर, बैठ जाते बस में सब साथ साथ में। क्यों?
कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ। पुलिस को कहना चाहिए कि इस बस में अभी इतने ही लोग जाएंगे और कोई भी खड़ा हुआ नहीं जाएगा, करके तो दिखा। क्यों छोड़ दिया आपने उनको अल्लाह के भरोसे या मालिक के भरोसे या आप भगवान भरोसे छोड़ दिया? ये बात किसी ने मुझे कही थी, पुलिस इंस्पेक्टर ने जो एक जगह पे देहरादून पे शायद कही थी। मुझे किसी ने वाया कहा, बोला सर वो कह रहे थे कि ये लोग तो हमारी पूरी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। मतलब ये था कि हमने इतने दिनों तक इनको संभाल कर रखा। बोलते आप अभी आपको अगर जाना है तो जाओ। तो सरकार को अभी भी, मैंने उस वक्त भी कहा था मोदी जी मिलिट्री लेकर आओ। मैंने पुलिस की बुराई नहीं की थी, पर मुझे मालूम था कि पुलिस नहीं संभाल पाएगी, बिकॉज हर भीड़ होती है। जब वो आती है तो सामने कौन है उसको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो अकेला नहीं, अकेला होगा तो मुंह से बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन उसके पीछे अगर 15 आदमी होते तो बोलते हैं हम तुम्हारे कोरोना के साथ खड़े भी हो सकते हैं, मार भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। उसको आप पकड़ के लाफा मारिए एक, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, अपने परिवार की सुरक्षा को जोखिम में डाल रहा है, मोहल्ले की जोखिम में डाल रहा है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सबको मालूम है। एक बार कोरोना चढ़ गया फिर इलाज करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। इसलिए कोरोना से बचिए, कोरोना से दूर बचिए। आपको प्रिवेंशन दिया गया है, वो प्रिवेंशन को फॉलो कीजिए। मुझे अभी भी शिकायत है, मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ, वैक्सीन आ गया है सिर के ऊपर। लोग कहते हैं वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन आ गया है। मोदी जी ने कहा वैक्सीन आ गया है, ब्रिटेन ने कहा आ गया है, रशिया ने कहा आ गया है। हम 3 महीने में 6 महीने में करेंगे। फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा, जो इंडिया की प्रॉब्लम है, वैक्सीन को फ्री कीजिए, क्योंकि इसके बाद कालाबाजारी आने वाली है आपके सर के ऊपर। पर चलो खैर ठीक है, वो आएगी नहीं आएगी आप संभालेंगे, लेकिन कम से कम लोगों को बढ़ने तो मत दीजिए। क्योंकि एक बार अगर फिर से कोरोना का पूरे का पूरा अगर कोरोना का रिलैप्स हुआ ना, जिसको हम फेज बोलते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, इंडिया जैसी कंट्री में, तो आप समझ सकते हैं मालिक ने अच्छा रिकवरी रेट दिया है। मैंने पढ़ा पेपरों में कि हमारे यहाँ पर 94% रिकवरी हो गई मुंबई में, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से खड़े हो जाए, आ करोना आ मेरे को मार। मुझे नहीं मालूम क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन सरकार के पास होता है, पुलिस के पास होता है। मैं सिर्फ पब्लिक की तरफ से आवाज़ उठा रहा हूँ और पब्लिक को भी बोल रहा हूँ, मूर्ख मत बनिए, जाइए बाहर, क्योंकि आपको काम करना है। लेकिन इतने भी, जैसे कि मैंने कहा कल वो 2 नेता आपस में गले मिलके फोटो खिंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाकर, उन्होंने अपनी पार्टियों को ज्वाइन किया है। इसने भी मास्क नहीं पहना, इसने भी मास्क नहीं पहना। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? सोचने की बात है, सोचिए।